सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है बे? टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। मासूमियत से सवाल कर रहा हूं तो उन्होंने सीधे सीधे खड़े होकर कहा कि मुफ्ती साहब, अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए भाई, अगर बीवी किसी दूसरे की है और ये खबर उसके शौहर को लग गई तो वो आपके साथ मारपीट करेगा और खून बहने से आपका रोजा जो है वो टूट जाएगा। और अगर बीवी आपकी है तो जानबूझकर झूठ बोलने से रोजा मुकरू हो सकता है, इसलिए इससे गुरेज करें तो बेहतर है। तो ये अलग अलग सी तरकीबें हैं जो हमारे साथ होती रहती हैं। बड़े अजीब अजीब से मसाइल हैं। चेयरमैन साहब, क्या बताया जाए, इन दिनों अजीब अजीब से हालात से हम गुजर रहे हैं। जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात करा रही है। आप सोच कर देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर यह आखिरी। बात सही है ना? क्या अजीब तमाशा है। अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो लोग इल्जाम बच्चों को लगाते हैं कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और बिजनौर के अच्छे लोगों, आजकल जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लें कि कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ती है। आइए ऐसा ही उल्टा पुल्टा काम करते हैं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। कहने दें तो मैं बात यह भी कहूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। तो आइए, अब आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए हैं और ऐसे खूबसूरत माहौल में मैं आवाज देने जा रहा हूं ताकि ये जो माहौल खूबसूरत हुआ है इसमें थोड़ा सा झंझट पैदा करूं। ये देखिए, जुल्फिकार बेग बेबी भाई जो सीनियर सभासद है नगर पालिका के, लेकिन कसम से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो कहा था ना कि लोग इतने खूबसूरत नहीं होते जितने फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाए जाते हैं, वो मैं बेबी भाई को देखकर ही कह रहा था ये बात। अल्लाह सलामत रखे उनको और उनके जज्बे को, उनकी मोहब्बतों को। आप सबकी नजर करता हूं और एक ऐसे ही उल्टी पुल्टी बातें करने का आदी शायर आपके बीच पेश कर रहा हूं। आवाज दे रहा हूं सज्जाद झंझट को, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर के तमाम सामाईन हजरात। नाज़िम मुशायरा ने एक मिजाह को शायर को बुलाने में काफ़ी देर की,
इतना हंसाया आपको कि अगर कोई मिजाह का शायर हल्का हो तो शायद वो। बहरहाल एक शायरों की तरफ से मैं मरगूब साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं जो बहुत जरूरत है इस वक्त। कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के बीच साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं तो चमेली के बीच साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। मुशायरा भी अपने उस चरम सीमा पर नहीं आया है, उस आगाज पर नहीं, क्योंकि हमारे शोरा इकराम बहुत ही खूबसूरत आज की ये महफिल बैठी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे शोरा इकराम बैठे हैं। वरना हालत तो यह है 2 मिसरों में पेश कर रहा हूं कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और मोहतरम, मैं खास तौर से आज की मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब मरगूब साहब को, आरिफ गांधी साहब को, और ख़ास तौर से जुल्फ़िकार साहब, बेबी साहब को, और उनके अलावा मुशव्वर हुसैन साहब को, असलम साहब को, सलाउद्दीन साहब को, और कोई नाम रह गया तो माफ़ी चाहूँगा, वरना मेरी साथ यह है कि अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो वो ये कहता अब पढ़ ले मुशायरा। तो जिनका नाम मेरे से चूक हो गई है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। मैं तकरीबन 8 साल से हाजिर हो रहा हूं आपकी खिदमत में। बिजनौर मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है, यहीं से मैंने शुरुआत की थी, सज्जाद से झंझट बना हूं। बहरहाल 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं कि आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं खुद को मैं भी डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूं खुद को मैं भी डॉक्टर लिखने लगूं। और ये भी देख, अच्छा, मेहमान नवाजी बिजनौर की हमेशा मशहूर रही है, और हमेशा से ये रहा है कि मशहूर मेहमान नवाजी ये कि साहब मैं अभी ऐसी जगह भी चला गया था कि जहां मैं गया जिसके मेहमान के यहाँ, तो वहां पर देसी 5 मुर्गियां पली हुई थी, लेकिन मुझे वो क्या कर रहे थे कि तोरी की सब्जी, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल, हरर की दाल ये खिला रहे थे। 4 दिन तक जब मुझे दाल खाते हो गए तो मैंने उनसे अर्ज किया मेजबान से, मैंने कहा आपके यहाँ तो 5 देसी मुर्गी पली हुई है। तो उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा यार इनकी नजर पड़ गई है मेहमान की, 1 मुर्गी शाम को काट लेना। अपनी बीवी से बोले 1 मुर्गी शाम को काट लेना। मैंने कहा आपके पास तो 4 रह जाएंगी। कहने लगा हम समझेंगे एक कुत्ता खा गया। ये अच्छा है। बहरहाल मैं अभी टीवी के डीडी उर्दू से अभी हाजिर हुआ हूं, तो वहां पर एंकर जो थी उनका तलफ़ुज़ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो बेहतरीन इंग्लिश गाड़ी में आई हुई थी। हम जो थे शायर जिनका तलफ़ुज़ भी कुछ ठीक ठाक था, वो अपनी वही गाड़ी से मेट्रो से गए थे, तो वो आते वक्त 4 मिसरे हुए थे। मुलाजा फरमा ले, बड़ा अफसोस हुआ था कि जिनका तलफ़ुज़ भी नहीं है वो हमारी एंकरिंग कर रहे हैं। टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, टीवी हो, रेडियो हो या कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है बे? टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ़ुज़ लिए भूखा ही फिरे है। टीवी हो, रेडियो हो या कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ़ुज़
सूखा ही फिरे है। और ये भी देखें कि मैं जब हाजिर हुआ तो मेरठ की तरफ से आया, मेडिकल में एक बहुत अच्छे शायर है मेरठ के, वो एडमिट थे, आरिफ गांधी, इंदिरा साहिबा, जवाहरलाल नेहरू, असलम भाई मेरे बहुत अजीज। अब मुलाजा फरमाए कि मैं जब हाजिर हुआ मेरठ में तो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं पहुंचा, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, उनको ऑपरेशन थिएटर में लिए चले जा रहे थे और इत्तेफाक से वक्त से पहुंचा ऑपरेशन थिएटर से पहले। मैंने उन्हें रोका, उनकी तबीयत पूछी और उनके दर्द था, लेकिन आशिक मिजाज बहुत थे वो शायर, आशिक मिजाज बहुत थे, उनके दर्द हो रहा, लेकिन आशिक मिजाजी की हद ही देखें कि उनके दिल से, उनके मुंह से यही दुआ, हाय हाय, दर्द के मारे उनकी कर्रा निकल ली, हाय। लेकिन जैसी एक खूबसूरत बराबर में से नर्स निकली तो उसे देख के टोन बदल गई, कहने लगा आय हाय। अब यहां से 4 मिसरे सुने। शायरों की हालत क्योंकि आशिक मिजाज है कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी, माशूका हराम मगर उस पे शायरी। माशूका हराम मगर उस पे शायरी। और यहां पर बैठे हुए मेरे ख्याल से अभी जब अनाउंस हुआ था, जिनका इस्तकबाल किया था, एडवोकेट्स बहुत हैं यहाँ पर माशाल्लाह, और प्रशासन के लोग भी बड़ा, हमारे सब लोग बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है। मैं यहाँ से 4 मिसरे उनकी नजर कर रहा हूँ। इरशाद कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। ओहो वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और मेरे बेबी भाई, अच्छा बेबी नाम बहुत अच्छा है, चाहे 100 साल के हो जाए फिर भी बेबी। अच्छा फायदा है, सही नाम रखना चाहिए सबको। बहरहाल अभी हुआ ये कि साहब, एक साहब बड़े लालची किस्म के थे, वो अपने लड़के को रिश्ते के लिए चले जा रहे थे और रिश्ते के लिए उसे समझाते जा रहे थे कि बेटे मैं तुम्हें देखो, रिश्ते के लिए जब भी दहेज की बात हो तो इस बात का ख्याल रखना, इस बात का, बहुत लालची थे, इस बात का ख्याल रखना कि अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो कूलर मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी मांगना। लड़का शादी से बहुत परेशान था, वो बोला कर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। मुलाजा फरमाया कि शादी बिहा का खेल मुकद्दर का है झंझट। अच्छा वाह। शादी बिहा का खेल मुकद्दर का है झंझट, ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी। वाह 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 वाह। शादी बिहा का खेल मुकद्दर का है झंझट, ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी। और उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, ओहो, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। वाह 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 वाह। पत्थर की आंख थी, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। और ये भी देखे 4 मिसरे एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। नैन लड़ गई है तो मनवा में कसक होई पे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा, तो वो रफी साहब का गाना और उसका एक लाइन और मेरे 3 मिसरे कि थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई पे करी। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में,
प्रेम का छुट्टिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। अच्छा, प्रेम का छुट्टिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज अभी फारिग होकर आए देवबंद से, और देवबंद से जब फारिग होकर आए तो मेरे वो मुफ्ती की डिग्री, उनको मुफ्ती की डिग्री से फारिग होकर आए, और जब मुफ्ती की डिग्री से फारिग होकर मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा दोस्त होने के नाते कि हजरत मेरे एक दिमाग में बहुत दिनों से एक मशवरा करना था, एक जहन में सवाल है, वो बताइए कि पूछिए। मैंने कहा अगर कोई आदमी वजू से हो, पूरी वजू से, और वो बाजार से जा रहा और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले कि मैं समझा नहीं। मैंने कहा हजरत अगर वो आदमी पूरी वजू से हो और किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो वजू टूट जाएगी? कल वजू हाथ पैर टूट जाए। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। अच्छा, तस्वीर मुलाजा फरमाए कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। अरे वाह वाह वाह। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा लड़कियों से जब वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये भी देखें कि साहब अभी मेहमान नवाजी पे जब बात आई थी तो मुझे एक बात याद आई कि अभी जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे एक मेहमान आ गए, और मेहमान जो आए वो फंस के रह गए, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, पुलिस का पहरा था और डंडे पड़ रहे थे, और हालत ये थी कि मैं क्या करता, मटन चिकन की दुकानें बंद थी, हालत ये थी कि उनकी खातिर तवाज़े मेहमान नवाजी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या किया कि जो घर में मैसर था वही दाल, सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मूंग की दाल की खिचड़ी, फिर हरर की दाल, फिर लौकी दाल दाल। गरज ये कि साहब 14-15 दिन तक रहे और वही दालें मैं उनको खिलाता रहा। अभी 12 रबी अव्वल का जैसे मेला भरा है कलिया शरीफ में, तो हुआ भी यही कि साहब 12 रबी अव्वल की तारीख, चांद की हमें पता नहीं था क्या चांद की तारीख है, थोड़ा सा नहीं मालूम था। तो मैंने वाली साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, बड़े भाई 10 बता रहे थे, सही अंदाजा नहीं था। तो हमने जिन्हें 14 दिन दाल खाते हो गए तो हमने उनसे पूछा मेहमान से कि हजरत आप बताइए आज क्या तारीख है चांद की? कहने चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। और जब ये एहसास दिलाया तो हमारी वाइफ को लगा कि आप एक चीज है अंडा करी, अंडा करी से मेहमान नवाजी हो सकती है, अंडा करी तो बना सकते हैं। तो हमने कहा ये तो सही बात। तो मैंने अंडे लाया और अंडा करी उनके सामने बहुत अच्छी तरीके से बना के पेश की। तो अंडा करी को देख के उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो बहुत खराब थे, मेरे बड़ी दिल दुखा, और मैंने सोचा ये तो मेरी बदकिस्मती और किस्मत खराब के ये इनको भी देख के इनकी तबीयत खुश नहीं हुई, या तो उनको एसिडिटी बनती थी या उनको डॉक्टर ने मना कर रखा था। तो फिर यहाँ से 4 मिसरे आखिर में मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या कहना। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।